दोस्तों, एक आम कहावत है, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। यह हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमेशा कहा जाता रहा है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहावत चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। पूरा थाना से लेकर के न्यायालय तक और न्यायालय से लेकर के जेल तक अगर नज़र डालेंगे तो आपको जमीन विवाद वाले ही सारे नजर आएंगे। अगर जमीन की समस्या का समाधान हो जाए तो बिहार के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। चुटकियां बजा करके बिहार जो है विकास कर जाएगा। लेकिन बिहार में आए दिन जमीन कब्जाने को लेकर के हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, यहाँ तक के हत्याएं भी की जाती है। यह भूमि विवाद एक ताकत का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। जो जितना ज़्यादा जबरन भूमि कब्जाएगा वो उतना ही ताकतवर माना जाएगा। आज के तारीख में भी भूमि को कब्जाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं और जो कमज़ोर होता है उसकी भूमि को बड़ी आसानी से छीन लिया जाता है। अब किसी कमज़ोर आदमी के पास ऑप्शन ही क्या बच जाता है, या तो अपनी ज़मीन को उन दबंगों के नाम कर दीजिए जो मांग रहे हैं, उसे दे दीजिए, नहीं तो फिर आप उस ज़मीन को भोगने लायक नहीं बचेंगे, यानी कि आपको मार दिया जाएगा। अब ये सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि दबंग की अगर आप बात नहीं मानेंगे तो ज़मीन के चक्कर में आपकी जान चली जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज जिस मामला को मैं जिक्र कर रहा हूं वो मामला गया जिला के बोधगया अंचल के 12 पंचायत मौजा सहदेव खाप का है। बताया गया है कि दबंग द्वारा एक ज़मीन पर जबरन मकान बना लिया गया है और यह मामला 2000 से पहले का है, लेकिन आज तक यह मामला नहीं सुलझ पाया है। यह मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। जिस प्रकार से इस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है वो सारा का सारा अवैध, और पीड़ित पक्ष बता रहे हैं कि वो दबंग लोग हैं। जमीन कब्जाने को लेकर के ये हत्या भी कर सकते हैं। जमीन पर अवैध कब्जा किया जा चुका है, उसके बावजूद भी जमीन पर बाउंड्री मारी जा रही है कि, और बोला जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री कर दो, तरह तरह की धमकियां भी दी जा रही है। ये मामला मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सहदेव खाप गांव के जमीन कब्जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। सहदेव खाप गांव के रहने वाली महिला अमरुन निसा, जिनका पति का नाम इब्नुल हसन खान है लेकिन अब वो मरहूम हो चुके हैं, उन्होंने अपने ही गांव के अमनुल्लाह खान, नसर खां, बकर खां, चांद खां पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। अमरुन निसा ने बताई कि ये सभी लोग उनकी ज़मीन पर जबरन जो है निर्माण कर रहे हैं। जब इसका इन्होंने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी भी की। पीड़िता ने यह भी बताया कि इस ज़मीन को लेकर के 1995 से 2000 के बीच भी विवाद हुआ था, जिसमें उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब वही लोग दोबारा उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मगध विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस को पीड़िता का आवेदन प्राप्त हुआ है। फिलहाल जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और साथ ही धारा 44 लगाने के लिए एसडीओ को प्रतिवेदन भेजा गया है। आखिर पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए आगे सुनते हैं। वो जमीन आपकी है? जी हाँ। कब खरीदे थे? खरीदे नहीं थे, मेरे खानदानी है, घर बनाने थे। खानदानी है? खानदानी है, बंटवारा में ससुर की जमीन है। तो जो कब्जा किया है वो गोतिया में है या क्या? जी गोतिया में नहीं, ना उससे कोई मतलब है मेरे। बेचे थे कभी? कभी नहीं, ना पंचायती हुई है। जमीन आपके नाम से है, आपके शौहर के नाम? मेरे शौहर के नाम की है। तो जमीन के मालिक अभी आप हैं? जी जमीन के मालिक हम हैं। अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारा कोई मतलब है नहीं, वो कब्जा किए हुआ और एक बैग बाउंड्री मार रहा। तो जब उन लोगों के पास गए थे आप बोलने के लिए कि क्यों बाउंड्री मार रहे हैं? नहीं गए थे, डर से नहीं गए। क्यों? उन लोग बदतमीजी कर रहा था। मारपीट करता है? हाँ मारपीट, एक दफ़ा गए कब्जा बाउंड्री देने के लिए तो मारपीट किया लड़कन के साथ। तो गोली वोली मार देगा तो क्या करेंगे? तो पूरा अवैध कब्जा हुआ ना? हाँ, एक बैग पहले भी कुछ बोले थे तो एक लड़के का जान भी गया था, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया था, प्रूफ नहीं था इसलिए ध्यान नहीं दिया था। और फिर ज़बरदस्ती अब रोज रात में दिया है क्रॉस बाउंड्री। कोई कागज वगैरह दिखाता है क्या आप? नहीं, कुछ नहीं दिखाता है। कुछ नहीं? खाली ज़बानी बोलता है कि पैसा सब दे दिया, अग्रीमेंट किया हुआ। थाना में लिखित आवेदन दिए? थाना में लिख कर आवेदन दिया, उसके बाद में रात में भी गए, कोई सुनवाई नहीं। उतना जो ज़मीन घुसी हुई है 1.5 डिसमिल, उसको कहता है कि लिखिए रास्ता सटा कर हम रास्ता दीजिए आगे ज़मीन। किसको लिखने के लिए बोलता है?
जो वहाँ पर जो घर बनाया हुआ उसी को उसी जबरदस्ती को लिख दीजिए। वो जो घर बनाया उसमें उसका अपना जमीन है कि वो आपके जमीन में बनाया गया? उससे हम बोले कि कागज आप लाइए, जिसकी जमीन है कहाँ पे है कहा, थोड़ा सा जमीन घुसी हुई है मेरी, समझा ना, 1.5 डिसमिल, बाकी रास्ता मांगता है आगे जमीन का। आपके जमीन में? हाँ आपकी जमीन है, इसी के चलते विवाद किए हुआ है। तो हम लोग गए बाउंड्री देने, तो लड़कन को मार पीट के हटा दिया। उसके बाद में फिर लड़कन चले गए, एक माह हम लोग गए अपना काम करने। तो फिर बाद में जो है सो ये कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जैसे थोड़ा सा बाउंड्री उठी, हम गए थाना में, थाना कोई सुनवाई नहीं। 3 दिन दौड़े हम थाना में, थाना वाला कहता है कि लिख दीजिए ज़मीन, आप पैसा सब अग्रीमेंट कर लिया। हम कहिया नहीं, हम जानते ही नहीं, उसकी शक्ल तो हम देखा ही नहीं है कि कैसा अमीन कहाँ है। अब गुंडेगर्जी करता है, सब आदमी रखे हुआ था जुटा के, लड़कन जाएंगे तो मारपीट होगा, केस में फंसाएंगे। हम लोग गए नहीं डर से। रात में भी गए हम लोग, 3 बजे रात तक हम लोग जागे हैं, देख रहे हैं कि बाउंड्री दे रहा। सब हाथी खां के लड़कन सब हैं, सब उन लोग घरेलू मामले में जितना रिश्तेदारी उसकी है सब लेबर लगा हुआ, 4 ठो ये है, क्या कहते हैं, राज मिस्त्री है। रात रात बाउंड्री मार दिया। हाँ। आपके बच्चे कहाँ सब रहते हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं 4, 2 डेथ कर गए हैं, एक मारा गया है, एक का हार्ट अटैक हुआ है। अब बच्चे मेरे 4 हैं। तो दोनों कहाँ, 2 बच्चे हैं, वो कहाँ 2 रहते बच्चे वहाँ सब रहते हैं धमधम्मा में, ननियाली कहा, हैं? और एक बच्चा गाड़ी चलाता है। घर पे नहीं कोई रहता? नहीं, घर पे मेरे कोई नहीं रहता, खाली माँ बेटी रहते हैं। वो धमकी भी देता है कि एक को यहाँ गोली मारेगा। कि कौन धमकी देता है? उनका क्या नाम है? अमीन खां, अमीन खां। मनीबुल्लाह खां, वही आदमी रखे हुआ है। इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के हैं। और खिलाना पिलाना वही करता है थाने उने वाले को। पैसा दिया, क्या दिया, थाना वाला सुनता ही ना है, कहता रास्ता कैसे दे देगा, आदमी सामने का मांगता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमीरुन निशा। वो स्कॉर्पियो में सायरन लगाए हुआ, लगता है कि कोई अधिकारी है, समझ गए। गौकसी का काम कर रहा है मरघट्टी पर। जब हम एक बार गए जमीन पर, हम पर रेप केस लगाया, मारपीट किया। उन लोग अतीक का 4 ठो बेटा और नसर खां, ये सब मारपीट करता है। वहाँ जमीन पर ठेके नहीं दे रहा। मेरी खानदानी जमीन है। आप इसका शिकायत कहीं की है? इसका शिकायत किया थाना का सीओ, तब उसी का सुन रहा। हम लोग का मामला कैसे कैसे शुरुआत हुआ? मामला सर कि शुरू से बताइएगा। शुरू से बता रहे हैं सर कि मामला ऐसा है कि मेरे बाप बीमार थे, समझ गया। हम लोग बाप को लेकर दौड़ रहे थे। उसके वजूद में वो घर बनाया हो पहले, 1.5 डिसमिल मेरी जमीन घुसा के, तो बना लिया था। हम लोग आए तब उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। दमंग किस्म का आदमी, बार बार बोलता है कि तुमरे बड़े भाई को पैसा दिए, कभी माई को दिए, समझ गए। तो सर माई को दिए, भाई को दिए, उस कोई पैसा लेवे नहीं किया। अब साला 2 नंबर एग्रीमेंट बना लिया मेरे माई के नाम से, झूठा सच्चा। जमीन पर जब जाते हैं तो बोलता है कि गोली मार देंगे, बंदूक मार देंगे, समझ गए ना। उसके बगल में हम लोग बाउंड्री देने गए, जब हम अपनी जमीन पर कैप्चर, तो उसका मारपीट करके भगा दिया। उसका गांव में भी सबूत है, अब गांव में भी पता कर सकते हैं सर कि इसका जमीन है कि नहीं है। देखिए ये SSP का निवेदन दिया है, ये मेरी देखिए रसीद है, कब तक कटी हुई है। देखिए 2025 से 2026 तक है। ऐसा देखिए ये मेरी ऑनलाइन रसीद है सर। ये देखिए खतियान है सर मेरे पास, खानदानी। आपने जमीन बेचा नहीं है? बेचा नहीं, हम लोग जमीन कुछ नहीं बेचे हैं सर। देखिए ये सब ये है, एप्लीकेशन दिए हुए हैं, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, समझ गए। कैसे कैसे, वो बहुत दमांग किस्म का आदमी है सर, बहुत सारा जमीन, एक बार भी गाँव में नहीं हुई है। समझ गए ना। देखिए ये बहुत दमांग किस्म का आदमी है सर। ये सब सारा पेपर, आप इतना जगह पर आगे बढ़े हैं तो यहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला? कोई सीओ सुनवाई जो है हो रहा? सीओ जो है सो रिपोर्टें नहीं भेज रहा है। रात में ही 11 बजे मेरे जमीन पर जाके बाउंड्री मारा है, उसका वीडियो मेरे पास है। दिन का भी वीडियो है, रात का भी वीडियो है, हम दे सकते हैं। रात में भी वीडियो बनाए, 11 बजे से 3 बजे तक हम जागे हैं सर, समझ गए। एकदम गुंडे जैसा बनाया। थाना प्रभारी को फोन कर रहे, थाना प्रभारी मोबाइल बंद कर लिया। 112 को फोन किया, 112 मोबाइल बंद कर लिया, समझ गए। जो केस का आईओ है वो मोबाइल बंद कर लिया। 112 भी कॉल हाँ नहीं उठाया, बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी खराब हो चुका है। डेट याद है? डेट याद है? कौन डेट में आप 112 को कॉल किए थे? कल के डेट में 29 तारीख के। जी सर। उस दिन 112 फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। वो जमीन के चलते मेरे भाई का मर्डर भी हुआ। हमको उस टाइम हम लोग को ये नहीं हुआ कि उसी के चलते बहस हुआ, मेरा भाई मरा गया। वो अमीन खान ने मरवाया मेरे भाई को। हम लोग को पता चलता है कि साला वही जमीन के चलते मरवाया। जब हम लोग जमीन पर चढ़ रहे हैं, आदमी कूद जा रहा है सर। मेरे भाई का अमीन खान ने मर्डर करवाया।
बड़े भाई का यूनिवर्सिटी में ड्यूटी करते थे गेट पर। हम लोग को इतना मालूम ही नहीं था कि ये है सर। बहुत दमंग है। आप क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं हमारा, देखिए सर, हम कुछ नहीं चाहते, हमारा जमीन मिल जाए बस। हम इंसाफ चाहते हैं, हम कुछ नहीं जानते। लड़ाई झगड़ा, मेरी जमीन मिल जाए बस। अगर इतना जगह में सुनवाई नहीं हुआ तो क्या आप एसएसपी या जिलाधिकारी के पास आवेदन दिए? हाँ, एसएसपी एसपी का आवेदन दिया सर। डीएम से मिलेंगे हम, समझ गए। उनका जनता दरबार भी लगता है। हाँ, जाएंगे जनता दरबार में, वहाँ नहीं सुनवाई होगा। नीतीश कुमार कन जाएंगे। मेरी जमीन है सर, खानदानी जमीन है। हम लोग कमाए खाए वाले हैं, हम ट्रक चलाते हैं। हम आए तो देख रहे हैं कि मेरी बाउंड्री पूरा तैयार है। मेरा एक भाई झारखंड में रहता है, हम यहाँ रहते हैं, समझ गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हफीजुल हसन का नाम हुआ। किनके नाम से ये जमीन है? ये जमीन मेरे बाबूजी के नाम से है। क्या नाम हुआ? इबलुल हसन खां मरहूम। गाँव का क्या नाम हुआ? गांव का नाम हुआ सहदेव खाप, वार्ड नंबर 7। जमीन आपका कहाँ पे है? जमीन मेरा सरकारी स्कूल के बगल में है। ये वो उसका वार्ड ये नंबर? कागज- मध्य विद्यालय। क्या खाता नंबर प्लॉट नंबर क्या है? प्लॉट 249 है, खाता 11 है सर।